बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद के इस मुबारक मौका पर जानिए ईद हमें मिली कैसे। हिजरत मदीना से पहले यसरब के लोग दो ईदें मनाते थे, जिनमें वो लव लब में मशगूल होते और बेराह रवी के मुर्तकिब होते। चुनांचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में ईदैन का मुबारक सिलसिला शुरू हो गया, जिसका तज़किरा सुनन नबी दाऊद की हदीस में मिलता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि अहले मदीना 2 दिन बतौर त्यौहार मनाया करते थे, जिनमें वो खेल तमाशे किया करते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे दरियाफ्त किया, फरमाया, ये 2 दिन जो तुम मनाते हो, इनकी हकीकत और हैसियत क्या है? यानी अब त्योहारों की असलियत और तारीखी पस मंज़र क्या है? उन्होंने अर्ज़ किया कि हम अहद जाहिलियत में यानी इस्लाम से पहले ये त्यौहार इसी तरह मनाया करते थे। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन दोनों त्योहारों के बदले में तुम्हारे लिए इनसे बेहतर 2 दिन मुकर्रर फरमा दिए हैं, यौम ईदुल अज़हा और यौम ईदुल फितर। ग़ालिबन वो त्यौहार जो अहले मदीना इस्लाम से पहले बहुत जाहिलियत में ईद के तौर पर मनाया करते थे, वो नौरोज़ और मेहरजान के अय्याम थे। मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह त्यौहार मनाने से मना फरमाया और फरमाया, अल्लाह ताला ने इनके बदले में अपने खुसूसी इनामों कराम के तौर पर ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के मुबारक अय्याम मुसलमानों को अता फरमाए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक जब मुसलमानों की ईद यानी ईद उल फितर का दिन आता है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फ़ख्र फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, इस मजदूर की क्या जज़ा है जो अपना काम मुकम्मल कर दे। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, उसकी जज़ा ये है कि इसको पूरा अजर व सवाब अता किया जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों, मेरे बंदों और बांदियों ने अपना पूरा फ़र्ज़ अदा किया और फिर नमाज ईद की सूरत में दुआ के लिए चलते हुए निकल आए हैं। मुझे मेरी इज़्ज़त व जलाल और मेरे करम और मेरे बुलंद मर्तबा की कसम, मैं इनकी दुआओं को ज़रूर कबूल करूँगा। फिर फरमाता है, बंदो तुम घर को लौट जाओ, मैंने तुम्हें बख्श दिया और तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो बंदे ईद की नमाज से लौटते हैं, हालांकि इनके गुनाह माफ़ हो चुके होते हैं। कुरान मजीद में सूरतुल माइदा की आयत नंबर 114 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की एक दुआ के हवाले से ईद का जिक्र मौजूद है। इरशाद बारी ताला है, ईसा इब्ने मरियम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से खाने का एक खुआन उतार दे और इस तरह इसके उतरने का दिन हमारे लिए, हमारे अगलों और पिछलों के लिए बतौर ईद यादगार करार पाए और तेरी तरफ से एक निशानी हो। हमें रिज़्क़ अता फरमा और तू बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमाने वाला है। इससे अगली आयत में इरशाद फरमाया है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ये ख्वान तुम पर उतार तो देता हूँ, मगर इसके बाद जो कुफ्र करे तो मैं इससे ऐसा अजाब दूंगा जो सारे जहानों में और किसी को न दिया हो। किसी कौम की खुशी और मसरत के दिन का कुरान ने ईद के अनवान से जिक्र किया है, और जो दिन किसी कौम के लिए अल्लाह ताला की खुसूसी नेमत के नज़ूल का दिन हो, वो इस दिन को अपना यौम ईद कह सकती है। आज पूरी दुनिया में मुसलमान बड़ी धूमधाम से ईद उल फितर का त्यौहार मनाते हैं, जहाँ खुशी मनाने के साथ साथ इस्लामी और अखलाकी इक़दार की पासदारी भी की जाती है। जबकि कवाले आलम उम्मत मुसलमा के इस त्यौहार को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान जो कि एक इस्लामी नज़रियाती मुमलकत है, ईद बड़े शानदार तरीके से मनाई जाती है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। दुआओं में याद रखिएगा। आपकी बहन, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।